क्या आपने कभी सोचा है कि क्रिकेट में कितने अलग अलग तरीके होते हैं जिनसे एक बल्लेबाज को आउट किया जा सकता है? इस वीडियो में हम आपको बताएंगे क्रिकेट के 11 सबसे प्रमुख तरीके जिनसे एक बल्लेबाज आउट हो सकता है। तो चलिए शुरू करते हैं आज के इस रोमांचक वीडियो को। अब हम बात करेंगे पहले प्रकार के आउट होने के बारे में, बोल्ड। इसमें जब गेंदबाज गेंद फेंकता है और वह सीधे बल्लेबाज के स्टंप्स को हिट करती है तो बल्लेबाज आउट माना जाता है। क्रिकेट की दुनिया में बोल्ड एक आम और सबसे प्रभावी तरीके से एक बल्लेबाज को आउट करने के तौर पर जाना जाता है। बोल्ड के दौरान कई प्रकार के आउट होने के तरीके होते हैं। पहला है क्लीन बोल्ड, यानी जब गेंद बल्लेबाज के बल्ले या पैड से नहीं टकराती और सीधा स्टंप्स पर जाकर बेल्स को गिरा देती है। ये एक शानदार तरीका है और इसमें गेंदबाज की सटीकता और लाइन लेंथ का पूरा खेल होता है। इसके बाद है इनसाइड एज, जब बल्लेबाज के बल्ले का इनर पार्ट गेंद से टकराता है और गेंद सीधे स्टंप्स को हिट करती है। ये एक नाजुक तरीका है जिसमें बल्लेबाज को सेंटीमीटर की दूरी में भी गड़बड़ी हो सकती है। बोल्ड का एक और रोमांचक प्रकार है थ्रू द गेट, जब गेंदबाज गेंद को बल्ले और पैड के बीच की छोटी सी गैप से डालता है और गेंद सीधे स्टंप्स पर जाकर हिट करती है। इतिहास में कुछ ऐसे प्रमुख पल रहे हैं जिनमें बोल्ड के द्वारा विकेटों का गिरना दर्शकों को हमेशा याद रहेगा, जैसे 1993 में शेन वॉरेन का बॉल ऑफ द सेंचुरी, जब उन्होंने माइक गैटिंग को लेग स्टंप से बाहर जाकर अपनी अद्भुत लेग स्पिन गेंद से बोल्ड किया। और फिर 1992 के वर्ल्ड कप फाइनल में वसीम अकरम का शानदार प्रदर्शन, जिसमें उन्होंने एलन लैम्ब और क्रिस लुइस दोनों को बोल्ड करके पाकिस्तान की जीत सुनिश्चित की। अब हम बात करेंगे क्रिकेट के एक ऐसे आउट होने के तरीके के बारे में जो सबसे आम और सर्वाधिक देखे जाने वाला है, कॉट। यह तरीका क्रिकेट के सबसे रोमांचक और तेज पल है, जब बल्लेबाज गेंद को अपने बल्ले से हिट करता है और वह गेंद बिना जमीन को छुए फील्डर, विकेटकीपर या बॉलर के हाथों में समा जाती है तो बल्लेबाज आउट माना जाता है। इस प्रकार के आउट होने से न केवल बल्लेबाज की गलती सामने आती है, बल्कि यह फील्डिंग टीम की सतर्कता, रिफ्लेक्सेस और सही पोजीशनिंग का भी परिचायक होता है। कॉट के कई प्रकार होते हैं और इन सभी में अपने अपने रोमांचक पल होते हैं। सबसे पहला है कॉट बिहाइंड, जब बल्लेबाज गेंद को एड्स करता है और वह विकेट कीपर या स्लिप्स में से किसी फील्डर के हाथों में समा जाती है। दूसरा प्रकार है कॉट एंड बोल्ड, इसमें बल्लेबाज गेंद को हिट करता है और गेंद हवा में उछलकर सीधे बॉलर के पास चली जाती है। क्रिकेट के सबसे ज्यादा कैच लेने का रिकॉर्ड मिहेला जयवर्धने के पास है, जिन्होंने अपने करियर में 440 कैच पकड़े। अब हम बात करेंगे LBW, लेग बिफोर विकेट। जब गेंद बल्लेबाज के शरीर के किसी हिस्से से टकराती है जो सीधे स्टंप्स को हिट करने वाली थी तो इसे LBW आउट माना जाता है। LBW का निर्णय देने के लिए कुछ खास शर्तें होती है। सबसे पहले गेंद का डिलीवरी सही होनी चाहिए, यानी वो नो बॉल नहीं होनी चाहिए। दूसरा, गेंद का पहले किस बिंदु पर संपर्क हुआ है यह बेहद महत्वपूर्ण होता है। अगर गेंद पहले बैट या हाथों से टकराती है और फिर शरीर पर लगती है तो यह LBW नहीं दिया जा सकता। इसके अलावा गेंद का पिच होना भी बहुत मायने रखता है। ये पिच बल्लेबाज के स्टंप्स के सामने होनी चाहिए और अगर गेंद ऑफ स्टंप के बाहर पिच होकर बल्लेबाज के पैड को छूती है तो इसे LBW नहीं माना जाता। LBW एक ऐसा तरीका है जो क्रिकेट में सबसे ज्यादा विवादित रहता है, क्योंकि इसमें अंपायर की पूरी समझ और उसके निर्णय की सटीकता पर निर्भरता होती है। हालांकि टेक्नोलॉजी की मदद से अब यह निर्णय और भी पारदर्शी और सटीक हो गए हैं, जैसे कि हॉकाई जैसे बॉल ट्रैकिंग सिस्टम ने यह दिखा दिया कि गेंद किस दिशा में जा रही थी और क्या वह स्टंप्स पर लगने वाली थी या नहीं। LBW में अंपायर डिसीजन रिव्यू सिस्टम को आधिकारिक रूप से लागू किया गया था, जिससे टीमों को ऑन फील्ड LBW फैसलों को चुनौती देने का अवसर मिला। क्या आपको लगता है कि DRS ने खेल को और बेहतर बना दिया है, खासकर उन मौकों पर जब अंपायर का फैसला गलत हो सकता था? अब बात करते हैं क्रिकेट के सबसे रोमांचक और नर्व रैकिंग तरीके से आउट होने के बारे में, जो है रन आउट। रन आउट पल है जो मैच के हर एक सेकंड को दिलचस्प बना देता है। होता है जब फील्डिंग टीम गेंद के साथ स्टंप्स गिरा देती है और बल्लेबाज रन लेने की कोशिश करते हुए अपनी क्रीज से बाहर होता है। रन आउट के कई प्रकार होते हैं और उनमें से एक है डायरेक्ट हिट, जब फील्डर बिना किसी मध्यस्थ के गेंद को सीधे स्टंप्स की तरफ फेंकता है और विकेट तोड़ता है। यह रन आउट का सबसे थ्रिलिंग तरीका होता है, क्योंकि इसमें न केवल सटीकता की जरूरत होती है बल्कि फील्डर के पास शानदार रिफ्लेक्सेस भी होने चाहिए। रिले थ्रो यानी टीम वर्क का भी रन आउट में अहम योगदान होता है, जब फील्डर्स गेंद को डीप से विकेटकीपर या बॉलर के पास पहुंचाते हैं जो फिर स्टंप्स को तोड़ता है। इस प्रकार के रन आउट में एक शानदार टीम का समन्वय दिखता है। हमारे दिमाग में
कुछ महान रन आउट मूव्स कभी नहीं भूलते। एक बेहतरीन उदाहरण है 2016 के T20 वर्ल्ड कप में धोनी का बेहतरीन और तेज रन आउट, जिसमें उन्होंने गेंद को सीधे स्टंप्स तक फेंका और बांग्लादेश के बल्लेबाज को रन आउट किया। और फिर आता है जोंटी रोड्स का वो ऐतिहासिक रन आउट 1992 के वर्ल्ड कप में, उनका सुपरमैन डाइव, जिसमें उन्होंने इंजामाम उल हक को रन आउट किया। ये पल क्रिकेट इतिहास के सबसे यादगार क्षणों में से एक बन चुका है। अब आती है स्टंपिंग, जो कि एक विशिष्ट तरीके से बल्लेबाज का आउट होने का तरीका है। यह तब होता है जब बल्लेबाज गेंद का सामना करने के लिए अपनी क्रीज से बाहर निकलता है और विकेटकीपर बल्लेबाज के क्रीज से बाहर होने पर बेल्स तोड़ देता है। धोनी ने इस मामले में शानदार रिकॉर्ड दर्ज किया है। उनके नाम 195 स्टंपिंग का रिकॉर्ड है, जो उन्हें दुनिया के सबसे सफल विकेटकीपर बनाता है। धोनी की बेल्स तोड़ने की अदा ने उन्हें क्रिकेट के सबसे खतरनाक विकेटकीपर्स में से एक बना दिया। दूसरे नंबर पर आते हैं कुमार संगक्कारा, जिनकी स्टंपिंग की सफलता भी शानदार रही है। वही एडम गिलक्रिस्ट की तेज रिफ्लेक्सेस और जागरूकता के कारण वे भी स्टंपिंग के मामले में बहुत सफल रहे हैं। उनकी तेज हाथों और खेल के प्रति बारीकी ने उन्हें एक उत्कृष्ट विकेटकीपर बनाया। हिट विकेट क्रिकेट के उन दुर्लभ और अजीब तरीकों में से एक है जिसमें बल्लेबाज आउट होता है जब वह अपनी बैटिंग के दौरान खुद ही स्टंप्स को हिट कर देता है। यह तब होता है जब बल्लेबाज अपने शरीर या बैट से स्टंप्स को टकरा देता है, चाहे वह शॉट खेलने की कोशिश कर रहा हो या गेंद को छोड़ने की। इस तरह की डिसमिसल तब होती है जब बल्लेबाज या तो बहुत ज्यादा बैकअप लेता है या अपना बैट ऐसे स्विंग करता है कि वह स्टंप्स से टकरा जाता है। तो क्या आप जानते हैं कि क्रिकेट के दिग्गज बल्लेबाज भी इस दुर्लभ तरीके से आउट हो चुके हैं? 2007 में एक टेस्ट मैच के दौरान पाकिस्तान के पूर्व कप्तान इंजमाम उल हक ने एक दुर्लभ हिट विकेट का शिकार हुआ। ये डिसमिसल इतनी खास और दुर्लभ थी कि क्रिकेट जगत में इस पर खूब चर्चा हुई। भारतीय बल्लेबाज विराट कोहली भी कई बार हिट विकेट का शिकार हो चुके हैं। अब बात करते हैं क्रिकेट में सबसे कम देखी जाने वाली डिसमिसल्स में से एक है। उसका नाम है ऑब्स्ट्रक्टिंग द फील्ड। ये एक ऐसा डिसमिसल है जिसमें बल्लेबाज जानबूझकर खेल में हस्तक्षेप करता है, खासकर जब गेंद स्टंप्स को हिट करने वाली होती है या जब गेंद को फील्डर द्वारा पकड़ा जा सकता है। यह एक गंभीर नियम उल्लंघन माना जाता है क्योंकि इसमें बल्लेबाज की पूरी मंशा होती है खेल के नियमों से खेल न खेलकर अपनी स्थिति को बचाने की। ऑब्स्ट्रक्टिंग द फील्ड के कई प्रकार होते हैं। पहला तरीका है डेलिब्रेट हैंडबॉल, जिसमें बल्लेबाज जानबूझकर अपने हाथों से गेंद को रोकने की कोशिश करता है या उसे पकड़ा जाता है, भले ही वह गेंद खेली ना गई हो या फिर खेल के बाहर हो। दूसरा तरीका है डेलिब्रेट रनिंग आउट ऑफ द क्रीज, जिसमें बल्लेबाज जानबूझकर क्रीज से बाहर जाता है ताकि फील्डिंग टीम को रन आउट का मौका ना मिले। यदि यह जानबूझकर किया गया हो तो बल्लेबाज को आउट दिया जाता है। टाइम्ड आउट यह तब होता है जब बल्लेबाज अगली गेंद का सामना करने के लिए अपने निर्धारित समय के भीतर तैयार नहीं हो पाता, चाहे वह क्रीज पर खड़ा होने में देरी कर दे या ब्रेक के बाद मैदान पर लौटने में। यदि बल्लेबाज निर्धारित समय में तैयार नहीं होता तो उसे आउट दे दिया जाता है। अब आप सोच रहे होंगे कि टाइम्ड आउट डिसमिसल का वास्तविक उदाहरण क्या है। तो दोस्तों, वर्ल्ड कप में एंजेलो मैथ्यूज श्रीलंका के स्टार बल्लेबाज बन गए पहले खिलाड़ी जिन्होंने अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में टाइम्ड आउट होने का रिकॉर्ड बनाया। वह बांग्लादेश के खिलाफ मैच खेल रहे थे और अचानक उनकी हेलमेट में खराबी आ गई। उन्होंने बांग्लादेश के कप्तान शाकिब अल हसन से बात की, ये बताते हुए कि उनकी हेलमेट खराब हो गई थी और उसे बदलने के लिए थोड़ी देर चाहिए। लेकिन शाकिब ने उनकी बात नहीं मानी और फिर अंपायर ने मैथ्यूज को समय की सीमा का उल्लंघन करने पर टाइम्ड आउट कर दिया गया। क्या शाकिब का यह निर्णय सही था? कमेंट करें। मांकडिंग का नाम भारतीय क्रिकेटर विनू मांकड़ से लिया गया है, जिन्होंने 1947 में ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ टेस्ट मैच में इस तरीके का इस्तेमाल किया था। मांकडिंग एक ऐसा तरीका है जब बॉलर गेंद डालने से पहले ही नॉन स्ट्राइकर को क्रीज से बाहर निकलने पर आउट कर देता है। यह तरीका तब लागू होता है जब नॉन स्ट्राइकर बल्लेबाज गेंद डालने से पहले क्रीज से बाहर निकल जाता है और बॉलर उसे विकेट में हिट करके आउट कर देता है। हाल ही में भारतीय स्पिनर रविचंद्रन अश्विन ने जोस बटलर को मांकड़ करके आउट कर दिया था। यह घटना 2019 आईपीएल में हुई थी। दुनिया भर में चर्चित हुई और इस पर कई प्रतिक्रियाएं आईं। मांकडिंग के बारे में एक बड़ा सवाल हमेशा उठता है। कुछ लोग इसे सही मानते हैं क्योंकि बल्लेबाज को अपनी जगह पर रहना चाहिए और उसे अपनी हदें समझनी चाहिए। वहीं दूसरी तरफ कुछ लोग इसे खेल भावना के खिलाफ मानते हैं। आपको लगता है कि मांकडिंग को खेल में रखना चाहिए या इसे खत्म कर देना चाहिए? क्रिकेट में बल्लेबाज के आउट होने के तरीकों में से रिटायर्ड आउट एक ऐसा तरीका है जो काफी कम ही देखने को मिलता है।
रिटायर्ड आउट तब होता है जब बल्लेबाज अपनी इच्छा से मैच के दौरान मैदान छोड़ देता है। यह रिटायर्ड हर्ट से बिल्कुल अलग है, जहां बल्लेबाज चोट के कारण मैदान छोड़ता है और अगर वह ठीक हो जाए तो वापस आकर बल्लेबाजी करता है। हिट द बॉल ट्वाइस डिसमिसल क्रिकेट के सबसे दुर्लभ तरीकों में से एक है। जब बल्लेबाज गेंद को एक से ज्यादा बार हिट करता है तो यह उसे आउट कर देता है। क्रिकेट के नियमों के मुताबिक अगर गेंद बल्लेबाज के बैट या शरीर से 2 बार टकराती है और फील्डर या विकेट कीपर के पास पहुंचने से पहले यह घटना हो जाती है तो बल्लेबाज आउट हो जाता है। तो दोस्तों, ये थे क्रिकेट में होने वाले 11 प्रकार के आउट के तरीके, जो खेल की रोचकता को और भी बढ़ाते हैं। तो हमें कमेंट्स में बताएं कि आपको कौन सा आउट तरीका सबसे दिलचस्प लगा। और अगर आप क्रिकेट की और ऐसी मजेदार जानकारी चाहते हैं तो क्रिक प्लेबैक को सब्सक्राइब करना ना भूलें।